2014 से ये जो है बीजेपी सरकार आई है, दलित विरोधी, समाज विरोधी, भाईचारा खत्म कर दिया, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। और ये नहीं चाहते कि संविधान से देश चले, ये मनुवादी लोग हैं। नारा तो दिया था सबका साथ सबका विकास करें, पर नारा ही नारा दिया, नारा ही देते, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। बीजेपी और आरएसएस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर जयंती के मौके पर आज दिल्ली दौड़ रही है। कोई आम दौड़ नहीं बल्कि खास दौड़ है। ये कहीं ना कहीं संविधान में यकीन रखने वाले, बाबा अम्बेडकर जी के विचारों में रखने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं बड़े बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग, महिलाओं समेत पूरे इसमें बोल रहे हैं। ये शुरू हुई है मंडी हाउस से दौड़ और ख़त्म होगी विधानसभा पर, कहीं पर जाकर के ख़त्म होने वाली है। और हर धर्म के लोग इसमें हैं जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर है और बाबा अम्बेडकर जी की भी यही सीख थी। तो आप लोग क्यों आज यहाँ पर जो है निकले हैं इस दौड़ में हिस्सा बनने के लिए? आज हम अपने संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब जी के जो उस पर रास्ते पे हम चल रहे हैं। हाँ, क्यों, किससे बचाना है संविधान को? संविधान को इस भाजपा सरकार से बचाना, जो कि दिन प्रतिदिन हमारे संविधान को कुचलने में बैठी तैयार रहती है। बीजेपी तो कह रही है हम पूरी तरीके से संविधान को मानते हैं और उसके प्रति श्रद्धा रखते लोगों को। अगर वो मानती तो हमारे इतने हजार आदमियों को नहीं रोकती। अगर वो संविधान को मानती, बाबा साहब के नाम के जो आदमी हमारे रेस में चल रहे हैं उन आदमियों को रोका गया है। रोका गया है, क्यों रोक रहे? क्यों आप लोग दौड़ लगा रहे हैं? क्यों जरूरी है इस तरीके? मैं पहले बता दूं, नमो बुद्धाय जय भीम। मैं झारखंड से आया हूँ। मैं इस मैराथन के लिए झारखंड से आप आए? जी, मैं झारखंड से आया हुआ हूँ। और रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर संविधान के लिए आप लोग सभी कोई मिल के चल रहे हैं। देश को मिल के चलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के डेट में अखंड भारत लोग कहते हैं, लेकिन भारत को खंड खंड क्षेत्रीय भाषा में, जाति में, ऊंच नीच में, धर्म में, माइनॉरिटी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड में बांट दिया गया। इसलिए आज की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है कि आज रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो क्या ये तो बिल्कुल खोखला, आपको दिख रहा है नहीं? आपको पूरे देश में दिख रहा है कि सबका किसका साथ मिल रहा है, किसका विकास हो रहा है। आपको तो मालूम है 90% लोगों का विकास नहीं है, 2% 5% लोगों का विकास है, बाकी क्या विकास है? देखिए उधर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आगे निकल जा चुके हैं और यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था की गई है। विश्राम की पानी पीते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आज क्या संदेश लेके आगे बढ़ रहे हैं? आज ये संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी शुरू से लड़ती रही है। अभी सत्ताधारी पार्टी जो है संविधान को ख़त्म करने की पूरी कोशिश में है। बीच में भी कई बार ये चीज़ आई है, लेकिन हम जो है ना चाहते हैं कि हमारा संविधान बना रहे और इसमें हमारे एससी के लिए जो भी हमें सुविधा हैं वो सुविधा मिलती रहें। इनको ख़त्म ना करे पार्टी जो है, इसलिए हम इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ठीक है, संविधान खत्म कर रही है बीजेपी, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल, जब से 2014 से ये जो है बीजेपी सरकार आई है, दलित विरोधी, समाज विरोधी, भाईचारा खत्म कर दिया, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। जो है मुस्लिम और जो है हिंदू का वो कर रहे हैं, जबकि कोई मतलब नहीं है। इस देश में सभी धर्म जाति के लोग रह रहे हैं और वो रहने चाहिए। और इसको आने वाला समय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुयायी इसको बुद्धमय बनाएंगे। जैसे नेपाल में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और उन लोगों ने आते के साथ ही एकदम से जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो बंद कर दिए और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए। इन्होंने यूपी में और पूरे देश में इन्होंने जितने भी गरीबों के स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल सब बंद कर दिए और प्राइवेट स्कूल रखे हैं। तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ जाएंगे? तो ये आप कह रहे हैं बुद्ध में बनाएंगे, वो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। एक फूल के गुलदस्ते की तरह सब ये पहले से ये देश चलता आ रहा है और ये बुद्ध में देश बनेगा। क्या मोदी सरकार इसको खत्म करना चाहती है? जो विचारधारा थी संविधान की, सब लोग मिलकर के रहे, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रहे। हाँ, वो तो जाहिर हो रहा है। वैसे बाबा साहब के चरणों में मस्तक होते हैं और फिर उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं और भाईचारा खत्म कर दिया उन्होंने। जो है हिंदू मुसलमान से डर रहा है, मुसलमान हिंदू से डर रहा है, जबकि पहले भाईचारा बराबर था। इसलिए इस सरकार को जो है खत्म करना है और भाईचारा बना के जो है बाबा साहब के संविधान के अनुसार, और जबकि ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं और अम्बेडकरवादी बाबा साहब के संविधान के लिए
जीने मरने के तैयार हैं सभी। कैसे मजबूत होगा युवा? मजबूत होगा, अब संदेश जाएगा युवाओं में इस मैराथन से। और जो देश में भ्रम फैला रखा है बीजेपी ने, इसको समाप्त करने के लिए हम सारे लोग एकजुट हैं। एससी डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैराथन हो रही है, सब लोग जान चुके हैं। इन लोगों ने देश में गरीबों की कमर तोड़ के रख दी है। इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई, पता नहीं क्या होगा देश का। अम्बेडकर की विचारधारा को क्या पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश? बिल्कुल पूरी तरीक़ा से अम्बेडकर जी की विचारधारा पर ही चल रहे हैं और उनकी बात मान के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सरकार उनकी विचारधारा को खत्म करना चाहती है? ये बीजेपी बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। आपने देखा होगा, आगे संसद में भी देखा होगा आपने, अमित शाह ने किस तरीक़ा से भाषण दिए थे। कौन अम्बेडकर, क्या किया अम्बेडकर? अरे अम्बेडकर जी ने वो किया जो तुमने नहीं किया, कांग्रेस ने वो किया तुमने नहीं किया 70 साल में। आज हम बनी हुई प्रॉपर्टियों को ये बेच रहे हैं और ये ठेका में दे रहे, युवाओं को भविष्य खराब कर रहे हैं। ये ऐसे कैसे चलेगा? आप राज करिए, तरीका से करिए, हम कब करें? विपक्ष की अम्बेडकर को ही मिटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मिटाने की कोशिश करी जा रही है। संविधान का पिछली बार 2 अप्रैल को नहीं किया था, जब एससी के लोगों ने मेरी भाषण सड़कों पर उतर के जब संविधान को बचाने की कोशिश की। इनके नियम कानून सब बेकार हैं और ये नहीं चाहते कि संविधान से देश चले। ये मनुवादी लोग हैं, ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं। आप देखो ना, आप देख रहे हो, खुद ही मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हो जिस तरीक़ा से इन्होंने, कोई भी आदमी सड़क पर आता है, कोई भी नेता उनके खिलाफ बोलता है, उसके पीछे ईडी लगा देते हैं। ठीक है, और इसीलिए कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को लगता है कि रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है वो कहीं ना कहीं दिखती है कि संविधान के खिलाफ है। संविधान को कुचलने की कोशिश वर्तमान सरकार लगातार कर रही है। खुद आपने संसद में सुना था अम्बेडकर किस तरीके से एक मजाक बनाया गया था। क्यों आप लोग इस हिस्सा बन रहे हैं दौड़ का? ये मैराथन है इसलिए दौड़ रहे हैं। मैराथन तो बहुत होती है, ये मैराथन क्यों अलग है और क्यों इसका हिस्सा बन रहे हैं? ये भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के लिए संविधान बनाया है, सर्वप्रथम महापुरुष आदमी हैं, इसीलिए ये मैराथन किया जा रहा है। क्यों आप क्यों दौड़ रहे हैं? ये दौड़ है संविधान के लिए, समानता के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है भारत देश को, उसके लिए है। तो क्या समानता, एकता आप देश में देख पा रहे हैं? नहीं, अब तो बहुत बुरा हाल कर रखा है इस गवर्नमेंट ने। कहाँ समानता है? सब जगह भेदभाव फैला रखा है, सब जगह बहुत बुरा हाल कर। नारा तो दिया था सबका साथ सबका विकास करें, पर नारा ही नारा दिया, नारा ही देते, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। अच्छा, आज जो रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अवेकनिंग के लिए पब्लिक में जागरूकता। आज जिस तरह ये गवर्नमेंट भाई भाई में सांप्रदायिक जो भावना फैला रहे, जो पब्लिक में जो जहर पैदा कर रहे हैं, उसको मिटाने के लिए और अवेकनिंग के लिए कि जी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान की रक्षा कैसे की जाए। बीजेपी और आरएसएस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जो अमित शाह तो कहते हैं संसद में क्या अम्बेडकर लगा रखा है, क्या मिलेगा? वो उनकी सोच है ना, अमित शाह की सोच दलित विरोधी, एससी एसटी विरोधी, ओबीसी विरोधी, उनकी सोच ही सांप्रदायिक भावना की है। वो धर्म की राजनीति करते हैं और जब तक हम धर्म को नीचे छोड़कर अपनी मानवता को और भारतीय को आगे नहीं रखेंगे, तब तक देश विकास, हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। सबसे बड़े भारतीयों का टैग तो खुद योगी मोदी सरकार लेती है, कहते हैं सबसे बड़े भारतीय देश भक्त अगर कोई है तो वही सरकार है। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, मोदी और योगी झूठ बोलते हैं। बाबा ये भी जो बने हुए बाबा साहब के संविधान अनुसार ही बने हुए, और आज उसी को और आज उसी को बीजेपी मिटाने के लिए कोई ये विशेष तौर से क्यों मिटाना चाहते हैं? ये मिटाना चाहती है कि ये मनुवाद लाना चाहती है। आरएसएस ये चाहते हैं कि पूरे भारत में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का राज हो। और हमारी क्यों चाहती है? इसलिए चाहती है कि जो गरीब तबका है, SC ST OBC, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए ये कहते हैं वो खुद एक गरीब के बच्चे हैं, चाय वाले थे और कहाँ से कहाँ आए, गरीबी को जानते हैं। जी मैडम, इन्होंने कहाँ चाय बेची है? झूठ बोलते हैं। ये घर से चोरी करते थे, ये निकल गए। ये तो महान चोर हैं मोदी जी, इन्होंने देश को बेच के रख दिया। सम्मान नहीं करते हैं वो? कोई आम पब्लिक का कोई सामान नहीं है। अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं ये लोग, माथा तो झुकाते हैं मोदी जी। झूठे झुकाते हैं, झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं।
विदेशों में बुद्ध के नाम से जाते कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ पर बौद्ध को और बाबा साहब को मिटा देते हैं। ये झूठी राजनीति कर रहे हैं मोदी, योगी, अमित शाह, झूठ पे झूठ। बताओ आज तक कितने, मेरे राजस्थान का, मैं अलवर जिले का हूँ। अभी हाल ही में तो देखिए यूजीसी लेकर आए दलितों के बच्चों के लिए, पिछड़ों के बच्चों के लिए, कि सबको समानता और सबके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसको लागू कहाँ कर रहे हैं? अभी तो ऐसे ही पड़ी है, खाली लाए, झूठ बोलते हैं, ला के छोड़ दिया। उसको लागू तो करें। ठीक है, यानी संविधान को नहीं मान रहे हैं। ये बिल्कुल नील। और आज जो बाबा साहब के बारे में ये रन फॉर दौड़ लगाई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी, गौतम जी, हमारे टीकाराम जूली जी, ममता भूपेश जी, ये राजस्थान से हमारे 2 लीडर आए, मान सम्मान है। आज हम राजस्थान से 600 आदमी आए। ये बहुत गंदी राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। इनको देश ने लूट के पटक दिया। आगे समय आने अगर ये रहे तो देश में भूखमरी, कटमरी, आंदोलन होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग दौड़ रहे हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि रन फॉर मैराथन संविधान बचाने के लिए है, बाबा अम्बेडकर के विचारों को बचाने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए है, और इसीलिए आज देश दौड़ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।